दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वे सामान्य सी जिंदगी जीते हैं। कुछ लोग तो पैसा आने के बाद उसे जल्दी गवा भी देते हैं और फिर से गरीबी की जिंदगी जीने लगते हैं। वही कुछ सामान्य लोग कम पैसे होने के बावजूद भी अच्छी लाइफ जीते हैं और आगे चलकर अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोस्तों, मॉर्गन हाउजल की लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में कुछ ऐसी ही बातें बताई गई जिनसे हम सीख सकते हैं कि आखिर हम धन का प्रबंध कैसे करें, उसे कहाँ, कैसे और कब इन्वेस्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक के बारे में। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के जाने माने लेखक मॉर्गन हाउजल है, जिन्होंने कई अच्छी किताबें लिखी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी उनकी धन पर लिखी गई एक बेस्ट सेलर पुस्तक है, जो लोगों को धन का उपयोग कैसे किया जाता है के बारे में सिखाती है। लेखक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 1, पैसे की मानसिकता। पैसे की मानसिकता या धन की मानसिकता पैसे के बारे में आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का समूह है। यह आपके बचपन, परिवार, संस्कृति और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होती है। पैसे की दो मुख्य मानसिकताएं होती हैं। गरीब मानसिकता। यह मानसिकता पैसे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। इस मानसिकता वाले लोग अक्सर पैसे को लेकर चिंतित, भयभीत या अनिश्चित होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है और यह केवल भाग्यशाली लोगों के पास ही जाता है। समृद्ध मानसिकता। यह मानसिकता पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। इस मानसिकता वाले लोग अक्सर पैसे को लेकर आश्वस्त, सशक्त और आशावादी होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा कमाना संभव है और वे यह पाने के लिए कड़ी मेहनत करने और स्मार्ट निर्णय लेने को हर वक्त तैयार होते हैं। आपकी पैसे की मानसिकता आपके वित्तीय सफलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। यदि आपके पास गरीब मानसिकता है, तो आप पैसे बचाने, निवेश करने और धन बनाने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यदि आपके पास समृद्ध मानसिकता है, तो आप अधिक सफलतापूर्वक अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना रखते हैं। पैसे के संबंध में अपनी सोच को बदलने के लिए आप कई काम कर सकते हैं। पैसे के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, अपनी खर्चों और बचत को ध्यान से देखें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। नकारात्मक सोच को चुनौती दें। पैसे के संबंध में अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जो लोग पैसे के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उनके साथ समय बिताएं। अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं। पैसे के बारे में अधिक जानने के लिए किताबें पढ़ें, लेख पढ़ें और वित्तीय सलाहकारों से बात करें। पैसे की मानसिकता को बदलना समय और प्रयास मांगता है, लेकिन यह आपके वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 2, धन के प्रबंधन के गुण। धन का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें पैसों की बचत और निवेश करके अपनी आर्थिक सुरक्षा में मदद करता है। इसके लिए हमें योजना बनानी होती है, खर्चे पर नियंत्रण रखना होता है, बचत करना होता है और पैसे को सही जगह पर निवेश करना होता है। धन का प्रबंधन करने के लिए हमें निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता होती है। अनुशासन। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अनुशासन में हमें नियमित रूप से बजट बनाना, खर्चों पर ध्यान देना और धन की बचत करना होता है। अनुशासन हमें अपनी योजना को पूरा करने में मदद करता है। धैर्य। धन का प्रबंधन करने में हमें धैर्य बरतना होता है। हमें अपने पैसों के परिणामों का इंतजार करना पड़ सकता है। धैर्य गलत निर्णयों से बचाता है और हमें अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ज्ञान। धन का प्रबंधन करने के लिए हमें वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें वित्तीय अवधारणाओं, निवेश विकल्पों और जोखिम प्रबंधन को समझना होता है। ज्ञान हमें बेहतर निर्णय लेने और हमारी संपत्ति को बढ़ाने में मदद करता है। योजना बनाना। पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक योजना बनानी होगी। इसमें आपको अपने पैसों के लक्ष्य को तय करना होगा, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या करना होगा वह योजना करना होगा और अपनी योजना को समय समय पर देखभाल करना होगा। योजना आपको अपनी पैसों को कैसे नियंत्रित करना है और अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करना है, उसमें मदद करेगी। संयम। पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आपको संयम बनाए रखना होगा। इसमें अनावश्यक खर्च से बचना,
कर्ज लेने से बचना और अपनी बचत और निवेश पर ध्यान देना आता है। संयम आपको अपनी पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच। पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आपको सकारात्मक सोचना होगा। इसमें अपनी पैसों की स्थिति को लेकर आशावादी रहना, अपनी गलतियों से सीखना और अपनी पैसों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास करना आता है। सकारात्मक सोच आपको अपनी पैसों की स्थिति को बेहतर बनाने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। इन गुणों को विकसित करके आप अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी पैसों की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं। अध्याय 3, धन और संबंध। धन और संबंध दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इनके बीच का रिश्ता जटिल और बहुआयामी होता है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। सकारात्मक पहलू। पैसे अच्छा सुरक्षा और स्थिरता देते हैं, जो मजबूत रिश्तों के लिए जरूरी होते हैं। आर्थिक सुरक्षा से तनाव कम होता है, जिससे बेहतर संवाद और समझ बढ़ती है। पैसा साझा अनुभवों और यादों को बनाने में मदद करता है, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। दान और परोपकार से पैसे संबंधों को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। नकारात्मक पहलू। पैसा लालच, ईर्ष्या और भौतिकवाद बढ़ा सकता है, जो रिश्तों में तनाव देता है। आर्थिक असमानता से असंतोष और संघर्ष हो सकता है। पैसे संबंधों में शक्ति और नियंत्रण को प्रभावित कर सकते हैं। गलत वित्तीय निर्णयों से रिश्तों में तनाव और टूटन हो सकती है। पैसा और रिश्तों का संबंध जटिल और व्यक्तिगत होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझकर हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पैसे का उपयोग कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। खुले और सही संवाद के माध्यम से वित्तीय मामलों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। एक ही लक्ष्य और मूल्यों पर आधारित वित्तीय योजना बनाना बहुत जरूरी है। धन के बारे में सही उम्मीदें रखना और समझ बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। दान और मदद के माध्यम से धन को बांटना रिश्तों को मजबूत कर सकता है। धन और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना एक कला है, जो समय और मेहनत से सीखी जाती है। सचेत मेहनत और समझदारी से हम अपने रिश्तों को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 4, धन के प्रति अवसाद। धन के प्रति अवसाद एक चिंता भरी भावना है, जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। यह हो सकता है जब बहुत सारा धन हो या फिर कमी हो। धनवान लोगों में अवसाद अक्सर उनके मन में उत्पन्न होता है कि वे अपना पैसा खो सकते हैं या फिर लोगों को उनके पैसे के लिए देखा जाएगा। वे भी समाज में अलगाव और धन के कारणों से परेशान हो सकते हैं। दूसरी ओर, गरीब लोगों में अवसाद अक्सर उनकी आर्थिक स्थिति, कर्ज या आवश्यकताओं के लिए पैसे की कमी से होता है। वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो सकते हैं या फिर वे महसूस कर सकते हैं कि वे अपने जीवन में पीछे हो गए हैं। धन के प्रति अवसाद के लक्षणों में चिंता, उदासी, अपराधबोध और आत्मघृणा हो सकती है। यह सामाजिक अलगाव, बुरी खानपान और नींद की समस्याओं को भी पैदा कर सकता है। यदि आप धन के प्रति अवसाद से जूझ रहे हैं, तो मदद लेना महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक आपको अपनी भावनाओं को समझने और उनका सामना करने के लिए सहायता कर सकता है। धन के प्रति अवसाद से निपटने के लिए कुछ सुझाव। अपने भावनाओं को स्वीकार करें और उनसे बचने की कोशिश न करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, जैसे कि दोस्त, परिवार का सदस्य या डॉक्टर। अपनी धन संबंधी सोच को बदलें और नकारात्मक विचारों को बदलने का प्रयास करें। स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ खानपान और पर्याप्त नींद। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और धन से परेशान होने वाले कई लोग हैं। धन से परेशानी गंभीर समस्या है, लेकिन इसे उपचार किया जा सकता है। यदि आप मदद लेते हैं और स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं का सामना करते हैं, तो आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 5, धन की मूल्यवानता। धन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमें खाने पीने, कपड़े, घर और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। धन के बिना हम शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा और मनोरंजन जैसी सुविधाओं तक पहुंचने में मुश्किल में पड़ सकते हैं।
धन के माध्यम से हम अपने क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह हमें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करता है। धन की महत्ता सिर्फ भौतिक संसाधनों से सीमित नहीं है। यह हमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी देता है। धन के माध्यम से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि धन ही सब कुछ नहीं होता। धन से अधिक महत्वपूर्ण है अच्छे संबंध, स्वास्थ्य और खुशी। धन का उपयोग इन चीजों को प्राप्त करने में किया जा सकता है, लेकिन यह इन चीजों की जगह नहीं ले सकता। धन का उपयोग करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन का उपयोग जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि लालच को पूरा करने के लिए। धन का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी किया जाना चाहिए। धन का उपयोग पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी किया जाना चाहिए। धन का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। कंक्लूजन। मॉर्गन हाउजल की लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी बुक है जिसमें हमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति का धन के प्रति अपना अपना नजरिया होता है। लोग अपनी समझ के हिसाब से ही धन के साथ व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि कुछ अमीर लोग पैसों को जल्दी गवा देते हैं, कुछ लोग थोड़े पैसों से ही जल्दी अमीर बन जाते हैं। अगर आपको कामयाब होना है और धन के बारे में सीखना है तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी इन आपको जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं।